सामाजिक राजनीतिक आलोचना के प्रखर कवि शायर अदम गोंडवी ने अपने विद्रोही तेवरों के लिए जाने जाते हैं। उनकी रचनाओं में राजनीति और व्यवस्था पर किए गए कटाक्ष काफ़ी तीखे हैं। उनकी शायरी में जनता की गुर्राहट और आक्रामक मुद्रा का सौंदर्य नजर आता है। लेखनी में सत्ता पर शब्दों के बाण चलाना अदम जी की रचनाओं की खासियत है। दुष्यंत ने अपनी गज़लों से शायरी की जिस नई राजनीति की शुरुआत की थी, अदम ने उस मुकाम तक पहुंचने की कोशिश की है जहां से एक एक चीज़ बगैर किसी धुंधलके के पहचानी जा सकती है। यह अजीब इत्तेफाक भी है कि दोनों ने अपने अपने जज्बातों के इजहार से गज़ल का रास्ता चुना। उनका नाम रामनाथ सिंह था, जिन्हें लोग अदम गोंडवी के नाम से भी जानते हैं। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1947 को उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुआ। साल 1998 में उन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने दुष्यंत पुरस्कार से सम्मानित किया। उनकी कई रचनाएं काफ़ी लोकप्रिय हुईं और उनकी प्रमुख कृतियों में धरती की सतह पर समय से मुठभेड़ आदि कविता संग्रह शामिल है। 18 दिसंबर 2011 को अदम गोंडवी का निधन हो गया। प्रस्तुत कविता जो आज मैं आपसे साक्षात्कार करूंगा, आपके समक्ष जो रखने का प्रयास करूंगा, वो है जाति प्रथा पर एक तीखा प्रहार करने वाला कविता, जिसका नाम है मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। यह एक ऐसी कविता है जो यथार्थ को दर्शाती है और जो भारत में आज भी उपस्थित जाति प्रथा को दर्शाती है। आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बिचारी कल कुएं में डूबकर। है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरियों पार की मोनालिसा। कैसिया भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, कैसिया भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला की मुरझाई हुई। कल को यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, कल को यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। यही सावन के दिन हर खू गया था हाट को, थे यही सावन के दिन हर खू गया था घाट को, सो रही बूढ़ी उसारे में बिछाई खाट को। डूबती सूरज की किरणें, डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वो आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई, चीख निकली भी तो होठों में घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी और ढह गई। दिन तो सरयू के कछारों में था कब का ढल चुका, दिन तो सरयू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार उसका जल गया। और उस दिन से हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई कृष्णा, होश में आई जो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुट गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जुट गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपने सुनाने को ही बस बेताब था। बड़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, बड़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम, कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और यह दुश्मन बहू बेटी से मुँह काला करें।
बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता है पापी मेरे अप्रतिशोध से। पड़ गई थी इतनी भनक थी ठाकुरों के कान में, वहीं इकट्ठे हो गए थे सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले से लंबी नोक पर, दृष्टि जिसकी है जमी भाले से लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहें सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरजन कहो। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर खुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना इस मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर खू उसकी सह पर थाने को जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूछों पर गए माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश में जिसमें हर युवा तैमूर था, रात जो आया न अब तूफान वह पुरजोर था। सिर पे टोपी बेत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार से, जिसका नाम मंगल हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, सुन पड़ गया माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा उसने जैसे ही कहा, कैसी चोरी माल कैसा उसने जैसे ही कहा। एक लाठी फिर पड़ी होश फिर जाता रहा, होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों ने फिर दरोगा से कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो इसके मुंह पे थूक दो, आग लगाओ झोपड़ी भी और लगा के फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दुधमुहा बच्चा व बुढ़ा जो वहां खेमे में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देख कर वह होश को खोने लगे, कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से इतराए नहीं, हुक्म जब मैं न दूं वो कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी मुंह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों के अपनी रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुर से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल तो कहो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत भाग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए न सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता के ज्वार को सड़ रहे हैं जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को। मैं निमंत्रण दे रहा हूं आए मेरे गांव में, तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छांव में। गांव जिसमें आज पांचाली उघाड़ी जा रही, या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्ण रोटी के लिए। यह परम पूज्य अदम गोंडवी जी द्वारा रचित बहुत ही सुंदर कविता जो जाति प्रथा पर आधारित थी, ये आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। आज और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। नमस्कार।